अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम टोटल 15 पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस थ्योरी को बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एक्टिन है यानी थिन फिलामेंट, वो किसके ऊपर स्लाइड करता है? थिक फिलामेंट यानी मायोसिन के ऊपर। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है, इसका सिग्नल आता कहाँ से है? तो आता है CNS से। किसके थ्रू आता है? तो जिस न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल आता है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब जो ये न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, ये सिग्नल ला करके किसको देगा? मसल फाइबर को देगा। तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? दोनों को मिला देने से बन गया मोटर यूनिट। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ये न्यूरॉन था, ये मसल के साथ, मसल मेम्ब्रेन के साथ जो जंक्शन बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड फ्लूइड। ये हमारा फोर्थ कीवर्ड हो गया। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि जो न्यूरल सिग्नल आया है उससे, उसकी वजह से एसिटिल कोलिन रिलीज़ होगा यानी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस रिलीज़ होंगे जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो सिक्स पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? ट्रोपोनिन की जो 3 सब यूनिट्स होती हैं उसमें से एक सब यूनिट में कैल्शियम जा कर के बाइंड कर जाएगा। ऐसा होने से जो मास्किंग कर रखा था ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन की, अब वो बाइंडिंग क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद सेवन्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? सेवन्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि मायोसिन के हेड में जो ATP लगा हुआ था उसका हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे एनर्जी बनेगी और इस एनर्जी से जो मायोसिन है वो एक्टिन से बाइंड कर जाएगा और इस तरीके से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एट्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि क्रॉस ब्रिज बनते ही अब मायोसिन एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि नाइन्थ पॉइंट बोल रहा है, और इस वजह से सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। टेंथ पॉइंट क्या बोल रहा है? टेंथ पॉइंट ये बोल रहा है कि जो A बैंड है उसकी लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो I बैंड है उसकी लेंथ कम हो जाएगी। फिर 11th पॉइंट क्या बोल रहा है कि अब जो मायोसिन है वो, क्योंकि ATP का उसने तो हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इस तरीके से उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ADP और एक फॉस्फेट। तो ये दोनों पार्ट जब अलग हो जाएंगे तो अब हम कहेंगे कि वापस से फिर मायोसिन अपने रिलैक्स्ड स्टेट में आएगा। फिर अगेन 12th पॉइंट में नया ATP आ रहा है और फिर से क्रॉस ब्रिज जो है, ATP के जुड़ते ही क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगी। ATP जैसे ही जुड़ जाएगा मायोसिन के हेड से तो जो क्रॉस ब्रिज बना था वो टूट जाएगा। 13 पॉइंट ये कह रहा कि वापस से फिर ATP का हाइड्रोलिसिस होगा, फिर से मायोसिन एक्टिन से जाके बाइंड कर जाएगा। ये हमारा 13 पॉइंट है। फिर इसके बाद 14 पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो कैल्शियम है, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये सारा कैल्शियम जहाँ से आया था वहाँ ना चला जाए। कहाँ से आया था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही ब्रांच है साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, वहाँ पे ये वापस चला जाएगा। जब वापस चला जाएगा तो इस वजह से फिर से जो Z लाइन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी और इसको बोल देंगे रिलैक्सेशन। 15 पॉइंट ये बोल रहा है कि जो फाइबर्स होते हैं उनके लिए जो रिएक्शन का टाइम होता है वो वैरी कर सकता है, डिफरेंट मसल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरीके से हमने टोटल 15 पॉइंट्स में ये टॉपिक कवर किया।